जय माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते होंगे, मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आता होगा। मेरे ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये नवरात्रे के पहले दिन का वीडियो है जो मैं नवरात्रे के दूसरे दिन अपलोड करने जा रही हूँ। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि दीदी आप डेली पूजा के ब्लॉग्स ज़रूर अपलोड कीजिएगा, किस प्रकार से आप पूजा करती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी डेली पूजा के ब्लॉग्स अपलोड करने की। पहले दिन की पूजा बाकी दोनों की पूजा से थोड़ी डिफरेंट होती है। बाकी रोज़ की पूजा सेम टू सेम होती है। अगर आप पाठ वगैरह करते हैं तो पाठ भी उसी प्रकार से होते हैं जैसे पहले दिन दूसरे दिन होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊँ। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, डेली की पूजा का जो रूटीन है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। तो आइए चलिए अब मैं आपको अपने मंदिर को दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये मेरी माता रानी है। आज मैंने ये जो पूजा की है ये आज की पूजा का है, मतलब ये सेकंड डे की पूजा का है। इसके बाद जो पूरा ब्लॉग है वो फर्स्ट डे का कलश स्थापना का वीडियो है। तो कलश किस प्रकार से स्थापित करना है, जवारे कैसे बोने हैं, नवग्रह कैसे बनाना है, ये सारी जानकारी आज के इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट जो है मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं, मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। तो देखिए, मैंने एक बड़ी सी चौकी ले ली थी, उस पर एक मैंने लाल कलर का वस्त्र बिछा लिया था जो कि हमारे चौकी पर बिछाने के लिए मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। साथ ही मैंने जो है एक छोटी सी चौकी और ले ली थी, पटला ले लिया था, उसके ऊपर एक ये चुनरी मैंने बिछा दी है। तो जहाँ भी आप माता रानी की चौकी लगाएं वहाँ पर पहले झाड़ू पोछा करके शुद्धिकरण कर लें, फिर गंगा जल के छींटे दे करके उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद चौकी पर एक कप आसन डाल करके उसके ऊपर चाहें तो इस प्रकार पटला वगैरह का आसन माता जी को दे सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे अक्षत पुष्प रख करके माता जी की फोटो या मूर्ति जो भी हो उन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि माता जी को थोड़ा सा ऊपर रखना है, उसके बाद नीचे नवग्रह और कलश और जवारे रखने हैं। तो मैंने एक छोटा पटला मेरे पास और था, उसको भी आसन दे करके सजा लिया है पूरा अच्छे से और गंगा जल से शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद मेरे पास ये शारदा माता जी की फोटो है। अब मैं इनको यहाँ पर स्थापित करूंगी और इन्हीं का जो है डेली पूजन होगा और इन्हीं के सामने जो है मैं जवारे बोऊंगी, नवग्रह बनाऊंगी और कलश स्थापित करूंगी। तो देखिए, कई लोग जो है नवग्रह नहीं बनाते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप नवग्रह नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं कि नवग्रह बनाएंगे, जवारे बोएंगे, कलश स्थापित करेंगे तो हमें पूजा बहुत ज़्यादा डिटेल में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से पूजा कर लीजिए। देखिए, पूजा पाठ जो है वो श्रद्धा का वो रहता है, आपकी कितनी श्रद्धा है पूजा पाठ करने में। समय कम है तो कम समय में कर लीजिए, अधिक समय है तो पाठ वगैरह कर लीजिए, सप्तशती का पाठ कर लीजिए, कवच कर लीजिए। अगर समय नहीं है तो माता रानी का जो पंचोपचार विधि से पूजन करके आरती कर लीजिए और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। मात्र इतने से भी माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। ज़रूरी ये होता है कि हम उनके लिए करते कितना है, समय कितना निकालते हैं। तो अगर आप 9 दिन थोड़ा सा समय निकालें और माता रानी की पूजा पाठ करें तो माता रानी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी, आप पर अपनी जो कृपा दृष्टि है वो बनाकर रखेंगी। माता रानी को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़े से इन नवरात्रों में माता रानी की विशेष पूजा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए विशेष पूजा करने की। तो देखिए, ये जवारे बोने के लिए मैंने एक पात्र ले लिया है, मिट्टी का ये आता है और इसमें मैंने मिट्टी भर ली है। मिट्टी साफ सुथरी जगह से भरनी चाहिए। तो हमारे गार्डन की मिट्टी साफ सुथरी है, ऐसी जगह से मत भरिए जहाँ पर कुत्ते वगैरह गंदगी करते हो और जानवर गंदगी करते हो। तो साफ सुथरी जगह पर आप से ये मिट्टी ले आइए और मिट्टी को जो है उसमें रख लीजिए पात्र में। और पात्र का जो है आपको टीकना होता है, उसके रोली चंदन से उसका पूजन करना होता है। तो मैंने जल घुमा के शुद्ध कर लिया था और रोली चंदन से उनको टीका कर दिया था। उसके बाद देखिए, मैंने ये एक लोटा ले लिया है, इस लोटे में मैं जो है कलश स्थापित करूंगी। तो कलश किस प्रकार से बनाना होता है, आप चाहें तो मिट्टी का जो घट स्थापित करते हैं मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, वो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मिट्टी का कलश लेने के बाद अब हम उसका क्या करें, विसर्जन कहाँ करने जाएं। अगर हम यहाँ वहाँ करते हैं तो मतलब उनका अपमान होता है। इसलिए मैंने सोचा कि इको फ्रेंडली तरीके से मैं एक बार जो है कांसे का कलश खरीद लेती हूँ और उसी को हर बार प्रयोग करूंगी। तो मैंने देखिए ये कलश ले लिया, कलश में गंगा जल और जल डाल लीजिए। उसके बाद आपको अक्षत
सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की 1 गांठ और थोड़े से फूल डालने हैं, दूर्वा डालनी है। दूर्वा मेरे पास अभी थी नहीं, मैंने अपनी बेटी को बोला था, वो नीचे से लेने गई थी, जब वो लेके आएगी तो मैं वो भी डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें भूल गई, देखिए जब पूजा करते हैं ना तो भूल चूक जरूर हो जाती है, मैं भूल गई, इसमें आपको 2 लौंग और 1 इलायची और थोड़ी सी मतलब 1 इलायची भी डालना चाहिए। माता रानी की जब हम कलश स्थापित करते हैं तो लौंग इलायची का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, पर मैं जब कलश स्थापित कर रही थी उस टाइम पे लौंग इलायची डालना भूल गई। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे याद आया कि हमें लौंग इलायची भी डालनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से मैंने 5 पत्ते आम के ले लिए हैं। आप चाहें तो पंच पल्लव भी ले सकते हैं और 5 प्रकार के अलग अलग पत्ते ले सकते हैं, जिसमें आम का, अशोक का, पीपल का, पलाश का और समी का पत्र शामिल होता है। और अगर नहीं है तो आप आम के या अशोक के 5 या 7 पत्ते ले सकते हैं और उनको यहाँ पर लगा दीजिए। और लगाने के साथ ही इस पर आपको 1 कटोरी लेनी होती है, पूर्ण पात्र जिसे कहा जाता है, उसमें आपको चावल या गेहूं भरना होता है। तो मैं देखिए इस तरीके से सजा रही हूँ इसको। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी है, आपको घट स्थापित करने के लिए थोड़ी भी मददगार साबित होती है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए जहाँ पर मुझे कलश स्थापित करना है वहाँ पर मैंने चावल की ढेरी लगा दी है। आप चाहें तो चावल की ढेरी पर इसी प्रकार से कलश स्थापित कर सकते हैं और चाहें तो अष्टदल कमल का भी निर्माण कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अष्टदल कमल का मतलब होता है 8 कोनों से उस चावल को काटना होता है और अष्टदल कमल बनाना होता है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाने की विधि चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं और डिटेल में बना दूंगी। और जो भी हम पात्र लेते हैं जिसमें हम कलश स्थापित कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा उसके कंठ में मौली आपको ज़रूर बांधनी है और साथ ही साथ आपको उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाना है, स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने पूरा सेट कर लिया। ये पीला वस्त्र जो आप देख रहे हैं ये मैं अच्छे से जमा दूंगी, इसी के ऊपर मैं नवग्रह की स्थापना करूंगी। आप चाहें तो छोटी सी चौकी हो तो वो रख लीजिए और चाहें तो डायरेक्ट जो ये लाल कलर का जो कपड़ा डला हुआ है चौकी पर उसके ऊपर भी सीधे नवग्रह स्थापित कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि नवग्रह को भी अलग से स्थान देना चाहिए, तो मैंने इस कपड़े को बिछा लिया है पीले कलर के वस्त्र को, उसके ऊपर नवग्रह स्थापित करूंगी। वैसे तो नवग्रह सफेद कलर के वस्त्र पर बनाया जाता है, पर मेरे पास था नहीं अभी, और सफेद कलर का मेरे पास जो वस्त्र था ना वो बहुत ही हार्ड सा हो रहा था, वो यहाँ पर बिछ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने पीले कलर के इस वस्त्र पर नवग्रह बना लिया। तो नवग्रह बनाने के लिए सबसे पहले आपको 9 चावल की ढेरियां बनानी होती हैं। 3 लाइन आपको बनानी है। ये 9 चावल की बराबर बराबर क्वांटिटी में आप चावल रख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए नवग्रह किस प्रकार से बनते हैं। आप कोई भी पूजा करते हैं, जैसे दिवाली की पूजा करते हैं या फिर आप जो है नवरात्रों की पूजा करते हैं, तो उसमें अगर आप नवग्रह बनाकर पूजा करते हैं तो आपके घर में ग्रह शांति बनी रहती है, राहु केतु किसी भी प्रकार का जो दोष है वो नहीं लगता है। तो नवग्रह की अगर आप पूजा करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए अब उसके ऊपर हमें 9 जो है सुपारी जो पूजा में आती हैं उन्हें लेना होता है। आप देख लीजिए कि सुपारी सीधी खड़ी हो, आड़ी टेढ़ी गिरे ना। तो 9 मैंने जो है सुपारियां ले ली। साथ ही मेरी बेटियां भी मेरे साथ पूजा करा रही थी, क्योंकि देखो बच्चों को दिखाना होता है कि किस प्रकार से पूजा करनी है। एक एक स्टेप मैं बच्चों को दिखाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि नियर फ्यूचर जब भी वो बड़े हों तो उनको पूजा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही देखिए मैंने इसमें बादाम की गिरी ले ली है, जो कि नवग्रह के लिए अलग से मार्केट में मिलती है। आप कहीं भी पूजन की दुकान पर जाएंगे, उनसे नवग्रह की सामग्री मांगेंगे तो उसमें ये गिरी रहती है। और उसके साथ ही मैंने छुहारे ले लिए हैं, जिन्हें खारक भी कहते हैं, उन्हें भी 9 की संख्या में ले लिया है और उन्हें भी मैं रख दूंगी। और साथ ही हम रखेंगे हल्दी की 9 गांठें। तो इस प्रकार से नवग्रह तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो 9 लौंग और 9 इलायची भी रख सकते हैं। मैंने इतना ही सामान रखा क्योंकि इतना काफ़ी था रखने के लिए। अगर आप चाहें तो लौंग, इलायची और 1-1 रुपए के सिक्के भी 9 ग्रहों पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पूरे 9 ग्रहों पर हल्दी की गांठ भी रख दी और इस तरह से देखिए मेरे 9 ग्रह तैयार हो गए। अब इन 9 ग्रहों की भी डेली पूजा होगी। जिस प्रकार से माता रानी की पूजा करेंगे, हम कलश की पूजन करेंगे और
जो ये जवारे बोए हैं इनकी पूजन करेंगे, उसी प्रकार से साधारण तरीके से पंचोपचार विधि से हम नवग्रह का भी पूजन करेंगे। माता रानी की जब हम स्थापना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो गौरी गणेश की भी हमें स्थापना करनी चाहिए। तो मैंने गौरी के रूप में देखिए एक सुपारी ले ली है और सुपारी को पान के पत्ते पर मैं आसन दे दूंगी और उन्हें विराजमान कर लूंगी। साथ ही गणेश जी की मेरे पास प्रतिमा है, मैं उनको भी चौकी पर विराजमान कर लूंगी, क्योंकि जब भी हमें कोई पूजा करनी होती है गौरी गणेश की पूजा अत्यंत ही आवश्यक होती है। तो हमें गौरी गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो मैंने एक तरफ देखिए पान के पत्ते पर गौरी जी को विराजमान कर दिया है, थोड़े से अक्षत रखकर अब मैं गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर दूंगी। तो देखिए जिसको भी जहां भी आप रखें भगवान जी को स्थापित करें, अक्षत या पुष्प से आसन देना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए ये नारियल, इसका मैं जो है कलश में स्थापित करूंगी। तो इनको पहले हम जल से शुद्ध कर लेंगे और नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। तो आप नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। चाहें तो आप नारियल के ऊपर किसी प्रकार की चुनरी भी लपेट सकते हैं, या फिर चुनरी ना हो तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। तो मेरे पास चुनरी नहीं थी, मैं भूल गई थी लेकर आना, तो मैंने स्वास्तिक बनाया और उसके ऊपर 7 बार जो है कलावा लपेट दिया। तो आप कलावा लपेट करके भी नारियल को जो है कलश में स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक ज़रूर बनाएं नारियल के ऊपर, और कलश के ऊपर स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। वैसे तो जहां हम जवारे बो रहे हैं उसमें भी स्वास्तिक बनाना चाहिए, पर ये पात्र ऐसा था ना कि स्वास्तिक बनाने के लिए जगह ही नहीं थी। तो देखिए मैंने ये नारियल पर स्वास्तिक बना लिया है और हल्दी से भी इसको टीक दूंगी मैं। और हल्दी से इसका टिक्का करके एक मैंने पूर्ण पात्र ले लिया है। जो हम कटोरी या जो भी बर्तन कलश के ऊपर रखते हैं उसे पूर्ण पात्र कहते हैं। उसको आप चावल से भर लीजिए और उसमें 1 रुपए का एक सिक्का डाल दीजिए। तो देखिए इसको मैंने चावल से कटोरी को भर लिया है और नारियल मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। उसके ऊपर मैंने कहा था कि आप रक्षा सूत्र लपेट दीजिए, क्योंकि देखिए ये छोटी मोटी पूजा नहीं है, सबको बराबर मदद करनी पड़ती है। अकेले करती ना तो बहुत देर हो जाती। वैसे भी मैंने 10 बजे से पूजा स्टार्ट कर दी थी और पूजा खत्म होते होते मुझे बज गए थे शाम के 3, क्योंकि मैंने पाठ भी किया था। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि इस वीडियो को मैं उसी दिन अपलोड नहीं कर पाई और वॉइस ओवर तुरंत नहीं कर पाई, तो इसलिए आज मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए इस प्रकार से कितनी सुंदर चौकी लग रही है। अभी हमने जो है पूरी तैयारी कर ली है, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से पूजन करेंगे। तो अब मैं जो है इसमें जवारे बोऊंगी। तो जवारे डाल सकते हैं आप, या फिर आप चाहें तो गेहूं का भी यूज़ कर सकते हैं जवारे बोने के लिए, या फिर आप गेहूं और जवारे दोनों को मिक्स करके भी मतलब इसमें डाल सकते हैं। तो ये जवारे जो हैं आप चाहें तो एक दिन पहले रात में भिगो दीजिए और दूसरे दिन उनको बोइए, तो काफ़ी जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। पर लास्ट ईयर भी मैंने मतलब एक दिन पहले भिगो के रखे थे तो काफ़ी लंबे हो गए थे और वो गिरने लगे थे। तो इस बार मैंने जो है भिगोए नहीं और उसी दिन वैसे ही डाल दिए। तो उनको डाल दीजिए, मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए और उसके बाद जो है उन पर पानी का जो है छींटा कर दीजिए। तो आपको डेली इनमें पानी का छींटा करना है जब भी आप इनकी पूजा करेंगे। तो ये आपका, जैसे आप भगवान जी को, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जवारे में आपको डेली अर्घ देना है, जल के छींटा करना होता है। तो देखिए मैंने नारियल भी रख दिया था कलश के ऊपर और मौली बांध करके अब जो है हम भगवान जी का पूजन करेंगे, यानी अब हमारा पूजन प्रारंभ होगा। अब हमारी तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि नवग्रहों के लिए भी मुझे जो है जनेऊ चाहिए। गणेश जी को मैंने जनेऊ समर्पित कर दी और वस्त्र स्वरूप जो है उन्हें कलावा समर्पित कर दूंगी। तो जितनी बार आप जो भी चीज़ समर्पित करें जल का छींटा अवश्य दें, और जल का छींटा देने से ही उनको समर्पित होती हैं कोई भी चीज़ें। अब मैं जो है देखिए नवग्रहों के लिए 9 जो है रक्षा सूत्र काट लूँगी और ये मैंने काट के रख लिए हैं, क्योंकि अलग अलग जो है नवग्रहों को जनेऊ चढ़ाना पॉसिबल नहीं है और ना ही वस्त्र समर्पित करना संभव है। तो सभी के स्वरूप में आप कलावा जो है उन्हें समर्पित कर दीजिए। तो वस्त्र स्वरूप भी आप कलावा समर्पित कर दीजिए, जनेऊ स्वरूप भी आप जो है कलावा समर्पित कर दीजिए। तो अब मैं नवग्रहों को देखिए टीका चंदन कर रही हूँ। पहले मैंने जल का छींटा दिया उन्हें। पंचोपचार विधि में सबसे पहले आपको जल का
छींटा देना होता है और फिर उसके बाद हल्दी चंदन कुमकुम से उनका टीका करना होता है। तो नवग्रहों में मैंने हल्दी चंदन कुमकुम का सबका टीका कर दिया है। जैसे जैसे मुझे याद आता जाता है मैं करती जाती हूँ। कोई मेरा मतलब ये नहीं है कि ये पहले करना है या वो बाद में करना है। गणेश जी का पूजन आपको पहले करना होता है। गणेश जी को मैं पहले ही स्नान वगैरह करा चुकी थी यहाँ पर विराजमान करने से पहले, क्योंकि जो मंदिर की पूजा होती है वो मैंने सुबह सुबह पहले ही कर ली थी और मेरी बेटी ने जो है सब भगवान जी को स्नान करा दिया था। बस यहाँ पर मैंने गणेश जी को फिर बाद में विराजमान कर लिया। अब इस प्रकार से देखिए मैं जो रक्षा सूत्र था उसको गोल गोल राउंड करके और सारी सुपारियों के ऊपर यानी नवग्रहों के ऊपर चढ़ा दूंगी, उनको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दूंगी। और इस तरीके से अगर हम पूजा करते हैं ना तो मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा कितने अच्छे तरीके से करूं पूजा। मेरे पास जितना ज़्यादा समय होता है मैं उतना समय जो है पूजा करने में लगाना चाहती हूँ। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से आत्मा से संतुष्टि प्राप्त होती है हमें पूजा करने से। आप लोगों को पूजा करना कैसा लगता है, भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करना कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता हो तो भी बताइएगा और अगर आपका मन नहीं लगता तो भी बताइएगा। तो हम कुछ ना कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपका पूजा में मन लगने लगे। आप थोड़ा सा जो है शांत मन से पूजा करके देखिए, मन अवश्य लगेगा। और पूजा पाठ करने से हमारे घर में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में आती हैं। तो बस माता रानी का मैंने देखो पूजन कर दिया था और उन्हें वस्त्र स्वरूप ये चुनरी में लेकर आई थी तो वो समर्पित कर दी थी। और अब इनका जो है फूल पुष्प वगैरह मैं समर्पित करूंगी। तो ये माला माता रानी को समर्पित कर रहे हैं हम लोग। तो ये थोड़ी बड़ी थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि थोड़ा आप फिट करके अच्छे से मतलब उसमें पीछे से गठान लगा दीजिए। ये चढ़ाते नहीं बन रही थी, काफ़ी लंबी माला आ गई थी। तो फिर उसके बाद ये हमने माला समर्पित कर दी, थोड़ा पीछे से छोटी कर दी। अब सभी भगवान जी को मैं जो है फूल समर्पित करूंगी। तो देखिए माता रानी सजने के बाद कितनी प्यारी लग रही हैं। जनेऊ जो है आपको कलश के ऊपर भी ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। जनेऊ आपको गणेश जी को और कलश के लिए 2 जनेऊ आपको आवश्यक रूप से चाहिए होती है आज की पूजा में। तो देखिए ये मेरा जो है पूजा लगभग पूरी हो चुकी है। अब मैं सबको फूल समर्पित कर रही हूँ और फूल समर्पित करने के साथ साथ भोग भी समर्पित करूँगी। आप लोगों ने किस प्रकार से नवरात्रों की पूजा करी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अखंड ज्योति प्रज्वलित नहीं की है। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का मतलब ये होता है कि माता रानी का आवाहन कर लिया गया है। आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के बाद, अखंड ज्योति जलाने के बाद घर में ताला नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए मैं अखंड ज्योति नहीं जलाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है और फिर मैं वो चीज़ अवॉइड नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अखंड ज्योति नहीं जलाई है। अखंड ज्योति जो है हमारे पुराने वाले घर में यानी मम्मी पापा लोगों के यहाँ ससुराल में मेरे जलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर अखंड ज्योति नहीं जलाई। तो देखिए बस इस तरह से मैं चौकी लगा करके पूजा करती हूँ। आपको मेरी ये चौकी कैसी लगी, मेरी माता रानी का स्वरूप कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हर चीज़ आप ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे वीडियोज़ में क्या कमियां नज़र आती हैं और क्या जो है आपको मेरे वीडियोज़ में अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। इससे ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँगी तो मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो देखिए नवग्रहों पर भी मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं, फूल समर्पित कर दिए हैं। माता रानी के लिए ये लाल फूल लेकर आए थे, हम पीछे गार्डन में लगे हुए थे, तो मैंने कहा माता रानी को माला के साथ साथ ये लाल फूल भी ज़रूर समर्पित करने चाहिए। अगर मिल जाए ना तो माता रानी को लाल फूल की माला ज़रूर बनाकर आप समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मेरा एक और चैनल है आदि अनादि, उस पर आप डेली के डेली जैसे हर माता जी की किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या भोग लगाना है उन्हें, और कौन से हमें वस्त्र धारण करने हैं और कौन सी कथा डेली हमें पढ़नी है या सुननी चाहिए, उसकी वीडियोस अपलोड होते हैं। आप चाहें तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं जो है आज के इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो उसकी लिंक आप मतलब उसकी लिंक के थ्रू आप जब वो वीडियोस देखेंगे ना, वहाँ जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो देखिए पूरे मंदिर की पूजा हो चुकी थी। मेरी बेटी जो है बाकी भगवान जी लोगों को फूल वगैरह चढ़ा रही थी और चौकी पर जो पूजा करनी थी वो मैंने कर ली थी। तो इस प्रकार से पूरी पूजा हो गई। और हाँ, एक चीज़ और, पूजा करते करते कई चीज़ें मिस हो जाती हैं।
आप माता रानी को इत्र ज़रूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि माता रानी को इत्र अत्यंत प्रिय है, उन्हें बहुत पसंद होता है। सुगंधित चीज़ों, जो सुगंधित चीज़ें हैं वो माता रानी को अत्यंत प्रिय होती हैं, तो उन्हें जो है आप इत्र भी ज़रूर समर्पित कीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से मेरी पूरी पूजा हो गई। उसके बाद मैंने आरती की और आरती करने के बाद जो है पाठ वगैरह किया। तो वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इतना ही वीडियो रिकॉर्ड करते करते देखिए 20 से 25 मिनट का वीडियो हो गया था। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो आखिरी में मुझे जब याद आया तब मैंने उन्हें इत्र समर्पित किया और भोग में मैंने केले का भोग लगा दिया था आज, और बाकी चीज़ें मैंने अभी कुछ बनाई नहीं थी ऐसी भोग के लिए, तो मैंने सिर्फ फलों का भोग लगा दिया था। माता रानी को अनार के फल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था मगर वो लाना भूल गए मार्केट से, तो मैंने सिर्फ केले का भोग लगा दिया। गुड़ी पड़वा के दिन झंडा ज़रूर लगाना चाहिए, तो मैंने ये झंडा जो है मार्केट से लिया था माता दी का, जय माता रानी लिखा हुआ है उस पर, जय माता दी। उसका भी मैं पूजन कर लूँगी। झंडा जब भी आप लगाएं उनका पूजन करके माता रानी के को समर्पित करके ही हमें लगाना चाहिए। तो देखिए ये झंडे का मैंने अक्षत पुष्प माला से फूलों से जो है पूजन कर लिया। अब इन्हें माता रानी के पास रख दूँगी और जब भी मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा वो ये झंडा ऊपर चढ़ा देंगे। तो बस देखिए अब मैं जो है दीपक की तैयारी कर रही थी और ये मैंने देखिए पूजा पूरी कर ली और मैं ये दीपक की पूजा कर रही हूँ, वो जो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और दीपक की पूजा आपको किस प्रकार करनी चाहिए इसका मैं वीडियो जो है आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि दीपक जलाने के समय हमें दीपक की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए मैंने करी है मगर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले आपको एक दीपक जलाना होता है। दीपक जिस भी बर्तन में या थाली में, प्लेट में आप जला रहे हैं उसमें आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना चाहिए और उसके ऊपर थोड़े से फूल और अक्षत डाल लेना चाहिए और उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करके या जला करके फिर जल उनके ऊपर 3 बार जल घुमाना चाहिए। हल्दी, रोली, अक्षत, कुमकुम से दीपक का पूजन करना चाहिए और एक पुष्प समर्पित करके हमें दीपक की पूजन करके ही आरती करना चाहिए। तो मैं जितना ज़्यादा मुझे ज्ञान है मैं उतना डिटेल में पूजा करने की कोशिश करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, और जो चीज़ें भूल जाती हूँ भगवान उसके लिए मुझे ज़रूर क्षमा करेंगे। तो बस उसके बाद मैंने जो है ये देखिए मैंने किया अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ और उसके बाद की आरती और हो गई थी मेरी पूजा संपन्न। ये वीडियो जो देखने में 22 से 23 मिनट की है, इसको करने में मुझे पूजा को करने में मुझे 3 घंटे का समय लगा। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।